महागठबंधन की महारैली में लालू का ऐलान, मोदी आरएसएस का रथ बिहार ही रोकेगा। नीतीश बोले भ्रमित कर रहा केंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी और आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। जी हां, पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली के मंच पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भले ही नहीं थे, लेकिन अरसे बाद उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सुनने वाले भी उत्साहित थे। इसी उत्साह को देखते हुए राजद अध्यक्ष ने कहा, खुश है कि पूर्णिया में लाखों लाख की भीड़ जुटी। तो वहीं आज देश टुकड़े टुकड़े के होने के कगार पर पहुंच चुका है, तो वहीं भाजपाई को कोई शर्म नहीं है। जी हां, अपने अंदाज में लालू यादव ने कहा कि आरएसएस भाजपा का रथ तब भी बिहार में रोका गया था, इस बार भी ये काम बिहार से ही शुरू होगा। वहीं लालू यादव ने सबसे पहले भीड़ को लेकर कहा कि यह एकजुटता का प्रमाणित करेगा। तो वहीं भविष्य में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वह हम इसी एकता के साथ लड़ेंगे ताकि भाजपा आरएसएस का सफाया हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा कोई पार्टी नहीं है, आरएसएस का मुखौटा है। वहीं दोनों आरक्षण विरोधी हैं और देश में तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार है। ऐसे में हम सब देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट रहेंगे। तो वहीं लालू ने कहा कि बिहार परिवर्तन करता है तो देश पर असर पड़ता है, देश बिहार का अनुसरण करता है। वहीं उन्होंने गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में घुसने पर दलितों के साथ दुर्व्यवहार की बात लिखी थी। साथ ही किताबों में लिखा है कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है। हालांकि लालू ने कहा कि हम और नीतीश एक हो गए हैं और कहा कि कोई भ्रम में नहीं रहे, गठबंधन विचारधारा और धारा का है। हम 2024-25 के चुनाव में इसी एकता के साथ रिकॉर्ड तोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में रोहिणी आचार्य को धन्यवाद दिया है। आगे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के समय शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया था। तब नीतीश कुमार ने कहा, हल्ला मत करो, सुनो। और उन्होंने शिक्षकों के बड़े पैमाने पर बहाली करने की बात कही और सब कुछ अच्छे ढंग से होगा। और साथ ही कहा कि वे वेतन को भी बढ़ाएंगे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक एक कर कई भ्रांतियों को हटाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हमने जीतन राम मांझी को धोखा दिया है, लेकिन वह लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी तक को भूल गए हैं। यह सब भरमाने के लिए है और हम लोग सब अब एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे। वहीं अब हम लोग जाति आधारित गणना कर रहे हैं और इसमें सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी ले रहे हैं। साथ ही कहा कि 1-2-3 महीने के अंदर एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी और इससे गरीबों का उत्थान होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करें।